हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवांस्ड एस्ट्रोलॉजी बाय एमवी। और आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जो भी लोग हमारे आसपास होते हैं, नॉट ओनली फैमिली, हालांकि यहाँ पर मैं फैमिली के बारे में ज़्यादा बात करूँगा, लेकिन फैमिली के अलावा भी जो भी हमारी लाइफ में जैसे बॉयफ्रेंड बनता है किसी की गर्लफ्रेंड बनती है, या कोई बेस्ट फ्रेंड होता है, या इवन कोई एनिमी बनता है, तो भी चंद्रमा से फोर्थ हाउस उनका आपस में कनेक्टेड मिलेगा। क्योंकि चंद्रमा हमारे इमोशंस होते हैं। कोई भी इंसान जिसके साथ हम इमोशन शेयर कर रहे हैं, और चंद्रमा फूड भी होता है जिसके साथ हम अपना फूड शेयर कर रहे हैं। इमोशन एंड फूड, ये दो ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपस में इंसानों को बांधते हैं, जो आपस में इंसानों का लेन देन बताते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्या कनेक्शन होते हैं कि हम एक फैमिली बनते हैं। कोई भी इंसान आपकी लाइफ में ऐसे ही नहीं आ जाता। ये टेक्निक आपको बहुत काम आएगी अगर आप ये देखना चाहते हो कि अगर ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो आगे चलकर ये आपका हस्बैंड या वाइफ बनेगा या नहीं बनेगा, वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये टेक्निक। और वैसे भी यहाँ से ना आपको एस्ट्रोलॉजी की डेप्थ समझ में आएगी कि एस्ट्रोलॉजी कितना डीप सब्जेक्ट है। बस आपको अपनी आंखें खोल कर देखना पड़ता है, थोड़ा सा गहराई से देखना पड़ता है। हालांकि इस टेक्निक के बारे में हेमराज सर ने भी बहुत बार बताया है, बट मैं आज एक पूरी फैमिली के ही चार्ट्स लेके आया हूँ आप लोगों के सामने कि किस तरीके से देखना होता है, कैसे देखना होता है। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो ये जो चार चार्ट है ना, ये एक ही फैमिली के हैं। इस फैमिली में ये जैसे फादर है, ये फादर का चार्ट है, ये मदर का चार्ट है, ये इनका सन है, ये यानी ये हस्बैंड वाइफ हो गए दोनों आपस में, ये हस्बैंड वाइफ हो गए, इनका ये बेटा हो गया, और इनकी ये इसकी सिस्टर का हो गया, मतलब कि ये भाई बहन है। ठीक है, ये दो बच्चे हैं इन दो लोगों के। ठीक है, ये फादर, ये मदर, ये सन एंड ये डॉटर। तो ये चार फैमिली मेंबर हैं। तो क्यों हैं ये फैमिली मेंबर, वो मैं आपको बताने वाला हूं। बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। चंद्रमा जिस राशि में बैठे, जिस प्लेनेट के साथ बैठे, ठीक है, ध्यान से सुनना कि टेक्निक क्या है। मून जिस राशि में बैठे, जिस प्लेनेट के साथ बैठे, और मून से फोर्थ हाउस में, मून से फोर्थ हाउस में जो राशि पड़ती हो, जो हाउस पड़ता हो, या मून से फोर्थ हाउस में जो प्लेनेट बैठा हो, उसका संबंध दूसरा जो आपका फैमिली मेंबर है उसके लगन के साथ या चंद्र लगन के साथ कुछ न कुछ कनेक्शन जरूर बनेगा। तो यहां पर चार चार्ट है, इन चार में से कोई भी एक चार्ट उठा लो आप और दूसरे के साथ कनेक्ट करके देखो, 100% आपको मिलेगा। बहुत परमुटेशन कॉम्बिनेशन बन जाएगी इसमें। जैसे कि इस नेटिव का चार्ट इसके साथ मिलाना, फिर इसका इसके साथ, और फिर इसी का इसके साथ कनेक्शन मिलेगा, फिर इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, और इसका इसके भी साथ, यानी पूरा एक मेंबर का बाकी तीनों मेंबर्स के साथ आप मैच करके देखोगे तो 100% वो मैच मिलेगा। आप अपनी फैमिली में ये टेक्निक्स लगा के देखना। ठीक है, 100% आपका जो चार्ट है वो आपकी सिस्टर के साथ, आपकी भाई के साथ, आपकी मदर के साथ, फादर के साथ, बच्चे के साथ, हर एक इंसान के साथ चंद्रमा और चंद्रमा से फोर्थ जो हाउस होंगे। और इसमें थोड़ा बहुत हम कैंसर साइन को भी शामिल कर सकते हैं क्योंकि वो चंद्रमा की राशि होती है। तो इसलिए कर्क राशि हमारा फोर्थ हाउस, हमारा इमोशंस है, घर है, संबंध है, वो सारी चीज़ें फोर्थ हाउस रिलेटिव्स होते हैं हमारे। तो इसलिए कर्क राशि इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखिए, पहले मैं जैसे ये चलिए लड़की का चार्ट हम उठा लेते हैं। ठीक है, लड़की का चंद्रमा कहाँ पर बैठा, लड़के का चंद्रमा 6th हाउस में बैठा है। कौन सी राशि में, 10 नंबर की राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न साइन में, मकर राशि में। किसके साथ, वीनस के साथ। ठीक है, एक चीज याद रखना, चंद्रमा जहां पर बैठे वो इंपॉर्टेंट है, और चंद्रमा से फोर्थ में जो प्लेनेट और हाउस पड़ता है वो इंपॉर्टेंट है। चंद्रमा से फोर्थ में
क्या पड़ेगा, ये जैसे 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4th। चंद्रमा से 4th में क्या पड़ा, 9th हाउस पड़ा, मेष राशि पड़ी यानी मंगल उसका स्वामी बन गया और केतु वहां पर बैठा है। इतना क्लियर है। अब देखिए बड़ी कमाल की चीज मैं आपको बताता हूं। मैंने क्या बताया, चंद्रमा से 4th या एक का हमें चंद्रमा लेना है, उसकी राशि लेनी है, या चंद्रमा से 4th लेना, उसकी राशि लेनी है। दूसरे का लगन या चंद्र लगन देखना है, वो कनेक्शन मिलेगा। देखिए अब चंद्रमा से 4th में क्या है इस लड़की के, ये सिस्टर का चार्ट है, मतलब इस परिवार की जो लड़की है। आप याद रखना, ये फादर का चार्ट है, ये मदर का चार्ट है, ये सन का चार्ट है और ये डॉटर का चार्ट है। तो चंद्रमा से 4th में क्या आया, केतु आया मेष राशि का, है ना। चंद्रमा से 4th में क्या है, मेष राशि है और जो लड़का है उसका चंद्रमा कहां पर है, चंद्रमा मेष राशि में है। यही कनेक्शन की मैं बात कर रहा था। इस लड़की का चंद्रमा से 4th में मेष राशि पड़ रही है और इस लड़के का चंद्रमा मेष राशि में बैठा है। ठीक है, ये कनेक्शन आपको देखने को मिला। अब और देखिए, इस लड़की का, ये तो एक कनेक्शन हमने इसके साथ कर दिया। चलिए दूसरा और मैं बता देता हूं। चंद्रमा 6th हाउस में है, चंद्रमा से 4th में कौन सा हाउस पड़ा, चंद्रमा से 4th में 9th हाउस पड़ा। इस लड़के का धनु लगन है, यानी एक का चंद्रमा से 4th, दूसरे का चंद्रमा के साथ देखना है, चंद्र लगन और नॉर्मल लगन। ठीक है, ये है टेक्निक। एक इंसान का चंद्रमा से 4th देखना है और दूसरे नेटिव का चंद्र लगन या नॉर्मल लगन देखना, वो कनेक्टेड मिलेगा। तो यहां पर आपने देखा प्रॉपर कनेक्टेड है। ठीक है, ये तो इसका ब्रदर के साथ हो गया, है ना। अब देखिए लड़की का चंद्रमा कहां पर बैठा है, कैप्रिकॉर्न में बैठा है। लड़की के मदर का देखिए चंद्रमा तुला राशि में है और चंद्रमा से 4th गिनिए, यानी कि अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं इन दो चार्ट्स को आपस में कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये देखिए चंद्रमा लिब्रा में है, यहां से काउंट कीजिए 1 2 3 4। तो ये जो मदर है, मदर के चंद्रमा से 4th में क्या है, कैप्रिकॉर्न है ना। और लड़की का चंद्रमा कहां है, कैप्रिकॉर्न राशि में बैठा है, कैप्रिकॉर्न राशि में, यहां से भी कनेक्टेड हो गया। ठीक है, अब लड़की का उसके पिता के साथ मिलाकर देखिए आप, चंद्रमा कैप्रिकॉर्न में है ना, चंद्रमा से 4th में देखिए क्या है, चंद्रमा से 4th में देखिए क्या है, चंद्रमा से 4th में मेष राशि केतु है, इसके पिता का लगन में मेष राशि है। ठीक है, वही चंद्र लगन और लगन का कुछ संबंध चंद्रमा की राशि या चंद्रमा से 4th कुछ न कुछ कनेक्शन बनाएगा। और देखिए लड़की के चंद्रमा से 4th में मेष राशि है, मंगल की राशि है, इसकी मदर के लगन में मंगल बैठा है, यहां से भी ये कनेक्शन बन रहा है। यानी यहां पर मैंने क्या किया, मैंने इस लड़की का चंद्रमा से 4th देखा है केवल। ठीक है, लड़की के चंद्रमा से 4th में क्या है, मेष राशि है, केवल इतना याद रखिए आप। चंद्रमा, इस लड़की के चंद्रमा से 4th में मेष राशि है ना। तो अगर आप देखोगे तो इसके भाई का चंद्रमा मेष राशि में है, इसके फादर का लगन मेष राशि है और इसकी मदर के लगन में मंगल बैठा है, यानी वो मेष मंगल वो रिपीट हो रहा है। ठीक है ना, तो इसी चीज की मैं बात कर रहा था। अब जैसे आप कोई भी दो चार्ट उठा लीजिए, आपस में कनेक्शन मिलेगा, बहुत ज्यादा कनेक्शन मिलेगा। जैसे अगर आप, चलिए हम थोड़ा सा पलट के देखते हैं। लड़के, ये जो है इसका ब्रदर है, यानी जो ये छोटा लड़का है, इसका चंद्रमा से 4th में क्या है, कर्क राशि है। चंद्रमा से 4th में कर्क राशि है ना। इसकी मदर के साथ देखिए, मदर का क्या है, लगन ही कर्क है, कर्क लगन। ठीक है, तो यही ऐसे ही कुछ कनेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे।
अगर चंद्र कुंडली से नहीं मिल रहा है तो आपको लगन कुंडली का 4th और उस तरीके से कनेक्ट करके देखना है, वहाँ से भी देखने को मिलेगा आपको। जैसे लड़की के 4th हाउस में क्या है, मंगल है ना, तो वही अगेन लड़की के भाई का चंद्रमा के मेष राशि में हो गया, मदर के लगन में मंगल हो गया, फादर का लगन मंगल की राशि का हो गया, ये कनेक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो कनेक्शंस मिलते हैं, बस आपको थोड़ा सा आंखें खोल के देखने की ज़रूरत है। अब देखिए मदर एंड फादर का आपस में देख लीजिए, मदर एंड फादर का आपस में देख लीजिए। फादर की सिंह राशि है, चंद्रमा से 4th काउंट करोगे ये आएगा 8 नंबर की राशि यानी स्कॉर्पियो, यानी फादर का देखिए चंद्रमा से 4th में क्या है, स्कॉर्पियो है, चंद्रमा से 4th में क्या है, स्कॉर्पियो है। मदर के लगन में मंगल बैठा है, बेटे का चंद्रमा मेष राशि में है ना, और लड़की का चंद्रमा से 4th में मेष राशि है। तो ये चीजें मिलती हैं आपको। और भी ज़्यादा अगर मैं आपको डीप, बहुत सारे कनेक्शंस मिलेंगे, और भी ज़्यादा मैं डीप में ले जाना चाहूँ तो इसके फादर का, और ये देखिए फादर का लगन में सूर्य है, लड़की का लगन सूर्य का है यानी कि सिंह राशि का है ना। फादर का चंद्रमा से 4th हाउस में स्कॉर्पियो राशि पड़ती है, लड़की का असेंडेंट लॉर्ड 8th हाउस में गया है यानी कि जो कालपुरुष कुंडली में 8 नंबर की राशि है। ठीक है, तो ये सारे कनेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। तभी कोई इंसान हमारी लाइफ में आता है जब हमारा बहुत ज़्यादा कुछ पेंडिंग कर्मा उसके साथ होता है। कई बार प्रॉब्लम कब होती है कि ट्रबल कब मिलेगी आपको, यानी सामने वाला इंसान आपकी लाइफ में तो आ गया, चीटिंग कब देखने को मिलेगी, प्रॉब्लम कब देखने को मिलेगी, जब यहाँ पर जैसे आपने देखा कि जो कनेक्ट कर रहा है वो कनेक्ट कौन कर रहा है, कनेक्टर कौन है। अगर आपने ध्यान से देखा हो ना, कनेक्टर यहाँ पे मंगल है, कनेक्टर यहाँ पे मंगल है। तो जो प्लेनेट कनेक्ट करता है, रिपीटिशन में अगर आपने देखा हो स्कॉर्पियो, मेष, मंगल, ये बहुत ज़्यादा थीम बन रही है। तो अगर कनेक्ट करने वाला मंगल बन रहा है, या राहु का कुछ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रिपीट में आ रहा है, या केतु का कुछ स्ट्रॉन्ग रिपीट में आ रहा है, या शनि रिपीट में आ रहा है, तो इट मीन्स कुछ न कुछ नेगेटिव कर्मा जुड़ा हुआ है आपस में। एक दूसरे के साथ शांति बनाने में लोगों को आपस में ट्रबल होगी, कुछ न कुछ ट्रबल क्रिएट करेगा वो आपस में वो लोग ज़्यादा खुश नहीं रह पाएंगे। या फिर अगर आपस में बहुत अच्छी बनेगी तो वैसे ही कोई परेशानी आ जाएगी, कोई आपदा आ जाएगी, कोई जन है वो बीमार हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, और अगर कनेक्ट करने वाला, अगर कनेक्ट, या इसमें सूर्य भी आप शामिल कर सकते हो, सूर्य भी थोड़ा सा ना हीट ही देगा, ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। अगर कनेक्ट करने वाला जुपिटर है, या चंद्रमा है, या वीनस है, या मरकरी है, अगर ये सब कनेक्ट कर रहे हैं तो वो बहुत फायदेमंद रहेगा आपके लिए। ठीक है, जैसे कई बार लोग मेरे से पूछते हैं कि ये एक पर्टिकुलर लड़का मेरे को प्रपोज कर रहा है, मैं इसको यस बोलूं या नो बोलूं। तो आप देख लीजिए, अगर कनेक्ट करने वाला राहु है तो पीछे हट जाइए, या कनेक्ट करने वाला शनि है, वो आगे चलकर आपको पीड़ा ही देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप थोड़ा सा अवेयर हो सकते हो। इस वीडियो का फ़ायदा इसमें मिलेगा कि आपको फ्रेंडशिप किसके साथ करनी है, नहीं करनी है, आगे ट्रस्ट किसके ऊपर करना है, नहीं करना है, वो थोड़ा सा आप एक आइडिया ले सकते हो कि अगर एक दूसरे को राहु जोड़ रहा है, मंगल जोड़ रहा है, शनि जोड़ रहा है, केतु जोड़ रहा है, तो वो फिर ट्रबल को दिखाता है। ठीक है ना, तो वहाँ से आप थोड़ा बहुत बचने की कोशिश कर सकते हो। अगर बहुत स्ट्रॉन्ग कर्मा है फिर तो आपको एक तरीके से चाहे कुछ भी कर लो, फ्रेंडशिप
होगी ही होगी कुछ ना कुछ। अगर लेन देन पेंडिंग है, स्ट्रॉन्ग पेंडिंग है, तो फिर दिक्कत होगी ही होगी। ठीक है, तो ये छोटा सा वीडियो था आज के लिए। आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से एस्ट्रोलॉजी काम करती है और आपको रास्ता दिखाती है। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी चीज़ें समझ आई होंगी। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।